लोटवा पहुंची उपेक्षित मातृभूमि टीम, पीड़ित परिवार से की संवेदनशील बातचीत। सामाजिक संगठन उपेक्षित मातृभूमि के अभियान उपेक्षा से उभार तक के तहत सोमवार को 11 सदस्यीय टीम ग्राम लोटवा पहुंची और बच्चा बिक्री के मामले का पीड़ित परिवार से मुलाकात कर सहानुभूति प्रकट की। टीम ने परिवार की स्थिति का विस्तृत आकलन करते हुए स्वास्थ्य, बच्चों की शिक्षा, पोषण, आर्थिक कठिनाइयों और सरकारी सहायता की उपलब्धता पर चर्चा की। इस दौरान वरदान चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से परिवार को वस्त्र उपलब्ध कराए गए। साथ ही दीर्घकालिक सहयोग के लिए योजनाओं और संसाधनों से जोड़ने की रूपरेखा भी तैयार की गई। परिवार की सरकारी पहचान पत्रों की कमी सामने आने पर टीम ने स्थानीय लोगों के सहयोग से आधार और वोटर आईडी बनवाने की पहल शुरू की, ताकि उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। टीम ने आश्वस्त किया कि आगे भी निरंतर सहयोग और फॉलोअप विजिट की व्यवस्था की जाएगी। टीम के सदस्यों ने कहा कि उपेक्षित मातृभूमि हर उपेक्षित परिवार के साथ खड़ा है और आने वाले समय में पलामू प्रमंडल में बेहतर कार्य कर उदाहरण प्रस्तुत करेगा। टीम में रवि शर्मा, कमलेश सिंह, शर्मिला वर्मा, मंजुलता, अनामिका सिंह, सत्येंद्र पांडे, पंकज प्रसून, नरेंद्र मेहता और सौभाग्य सृजन शामिल थे। टीम ने यह भी महसूस किया कि लोटवा में यह अकेली घटना नहीं है, कई छुपे हुए मामले हैं जिन पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। इसी क्रम में टीम के सदस्य कमलेश सिंह ने कहा कि पलामू में प्राकृतिक संसाधनों की भरमार है, खासकर एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कुंदरी लाह बागान, जिसे पुनर्जीवित करने से पलामू, गढ़वा, लातेहार और चतरा जिलों के लाखों परिवारों को रोजगार और आय का स्रोत मिल सकता है। आज ये सभी जिले उपेक्षित हैं, जिन पर जिला प्रशासन और सरकार को विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। पाया कि परिवार तो पीड़ित है और गांव के सारे लोग यहां पे सहयोग में इसके खड़े हैं और सरकार के तरफ से अच्छी पहल की गई है कि बच्चों के शिक्षण की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था कराई गई है। लेकिन कुछ कमियां हमारे ज़िले में है, जिसके चलते हम लोग उपेक्षित पलामू कहते हैं, उपेक्षित गढ़वा, लातेहार, चतरा कहते हैं। यहाँ पे हमारे जस्ट पीड़िता के घर से आधा किलोमीटर की दूरी पे एशिया महादेश का सबसे बड़ा लाह बागान है। अगर वो उसे पुनर्जीवित किया जाता है तो उम्मीद है कि ये पीड़िता के साथ में यहाँ के आसपास के रहने वाले जो हजारों परिवार हैं, सभी लोगों को रोजगार मिल जाता है। यह एक हमारे यहाँ सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। मतलब लगा कि मानवता किस हद तक शर्मसार हो रही है। यहाँ पर इतने बड़े बड़े समाज सेवी, जनप्रतिनिधि और भी यहाँ की जो प्रबुद्ध जनता है, जो सक्षम है, उन लोगों को यह चाहिए था कि ऐसी नौबत न आए कि किसी महिला को अपने जिगर के टुकड़े को बेचना पड़े। आज आप देख रहे हैं कि वरदान चैरिटेबल ट्रस्ट की टीम आई है, सौभाग्य सृजन भी हमारे साथ है। वरदान चैरिटेबल ट्रस्ट पूरे पलामू प्रमंडल में जहाँ भी जरूरतमंद लोग होते हैं उनके बीच कपड़ों का वितरण करती है। दुर्गा पूजा का त्यौहार चूँकि नज़दीक है, इसलिए वरदान चैरिटेबल ट्रस्ट की हमारी टीम, हम लोग कम ही लोग आ पाए हैं क्योंकि काफ़ी इंटीरियर में यह जगह है, तो हम लोग नए कपड़े लेकर आए हैं बच्चों के लिए। बच्चों के पिता के लिए नए कपड़े, पैंट, शर्ट, गंजी, तौलिया, और माँ के लिए 2 सेट साड़ी और सारा उसके साथ जो भी होता है सारे कपड़े हैं, और बच्चियों के लिए कपड़ा है, बच्चों के लिए है। लेकिन मैं सरकार से अपील करना चाहूँगी कि कपड़े दे देना, राशन दे देना, यह क्षणिक सुख है उनके लिए, क्षणिक योगदान है हमारा। सरकार से अपील होगी कि इन बच्चों को शिक्षा दे, शिक्षा मिलनी चाहिए, अच्छी शिक्षा से इन्हें जोड़ा जाए। आधार कार्ड बनवाने का जल्द से जल्द प्रयास हो, क्योंकि एक 12 साल की बच्ची भी अभी तक स्कूल का मुंह नहीं देखी है, जबकि स्कूल के परिसर में ही ये परिवार रह रहा है। तो यह बहुत बड़ा जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हमारा अभियान है, उसको यह घटना शर्मसार कर रही है कि बेटियां, 2 बेटियां हैं इनके परिवार में जो पढ़ाई से बिल्कुल महरूम है, अभी तक पढ़ाई का मुंह नहीं देखी है। जो 2 बच्चे हैं उन्हें भी पढ़ाई से जोड़ना चाहिए। मैं कहूँगी कि सबसे अच्छा है कि पढ़ाई से इन्हें जोड़ा जाए, और उसके अलावा जो भी सरकारी योजनाएं हैं उसका लाभ इन लोग को मिले, और बाकी समय समय पर हमारे जैसे जो भी सोशल वर्कर्स हैं वो जुड़े रहेंगे और इन्हें लाभान्वित करते रहेंगे। सार्वजनिक समस्या है, पूरे प्रदेश में है और झारखंड में बहुत पहले से बच्चा बिक्री का बोलिए व्यवस्था, लेकिन ये नज़र में आ गया, हाईलाइट हो गया, सारे लोग अट्रैक्ट हैं। इस समस्या का समाधान गरीबी मूल जड़ हो सकता है, अनुसंधान नहीं है, लेकिन बड़ी व्यापक तौर पे पूरे झारखंड में इसमें सरकार सचेत होने की ज़रूरत है, खर्च करने की ज़रूरत है और इस व्यवसाय को रोकने के लिए कड़ा कुछ कदम उठाने की जरूरत है। थोड़े दिन पहले हम लोगों ने जाना कि लोटवा गांव की जो ये स्कूल में रह रही एक महिला अपने नवजात शिशु को 50,000 में बेच दी थी, और ये समाचार काफ़ी ट्रोल हुआ।
और ये दुख की बात है। सरकार बात करती है, मैया सम्मान की बात करती है, ये सरकार के नज़र में है। हमारी एक टीम यहाँ पर मैं आई और मैंने देखा कि ये अभी भी घर में, ये स्कूल में इनके पास न आवास है न कुछ मूलभूत सुविधा है। स्कूल में अपना रहकर गुजर बसर कर रहे हैं और उस बच्चे को वापस अभी माँ के पास ला दिया गया है। लेकिन सरकार से एक ही सवाल है कि आप बात करते हैं मैया सम्मान, यही है मैया सम्मान की एक मैया बीमारी की हालत में, गरीबी की हालत में अपने बच्चे का सौदा करती है। क्या ये मैया सम्मान है? क्या इस मैया सम्मान का हम लोग सम्मान करें या फिर इसका विरोध करें? आखिरकार सरकार कब तक महिलाओं के मान सम्मान के साथ खेलती रहेगी और गरीबों का मजाक उड़ाते रहेगी? सरकार से हम बस यही कहना चाहते हैं कि अब तो ये नज़र में है, जो भी मजबूरी इनकी बीमारी है बच्चे को बेचे तो सारी व्यवस्था दी जाए, बस और कुछ नहीं। यहाँ आने के बाद तो जो जानकारी लिए ना, तो यूपी के रहने वाले और पत्नी जो है यहाँ अपने मायके के, दोनों पत्नी के आधार कार्ड है न वोटर आईडी है, न पति का आधार कार्ड और वोटर आईडी है। तो इस परिस्थिति में जो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया, सरपंच या जो भी जिला परिषद वगैरह, न तो इनको आवास मिल पाएगा, न राशन मिल पाएगा, न वृद्धा पेंशन मिल पाएगा, न विधवा पेंशन मिल पाएगा। यानी जो हमें जानकारी है, अब इस परिस्थिति में यहाँ के जनप्रतिनिधि को दायित्व बनता है कि जब यहाँ की लड़की है इस गांव का, तो पहले उसका कागजी डॉक्यूमेंट को पूरा करना होगा। इसके बाद आगे का प्रोसेस इसके बाद सब कुछ हो जाएगा। और कोई भी जैसे आवासे है, तो अभी जो प्रावधान है आधार, वोटर, बैंक पासबुक, तो जब तक आधार नहीं रहेगा कहीं कुछ नहीं खुलेगा। मतलब आपका कहना है कि लोगों को पहले कागजी प्रक्रिया को दुरुस्त किया जाए, इनके पास सभी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। यह लोकल प्रतिनिधि का कार्य है और दायित्व भी, कर्तव्य भी है। चलिए, धन्यवाद।